हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं सुजुकी मोटर गुजरात हंसलपुर बेचरा जी जॉब वैकेंसी 2025 के बारे में। बहुत लोग का सवाल था कि भाई सुजुकी मोटर गुजरात हंसलपुर बेचरा जी प्लांट में जॉब वैकेंसी कब आता है, इसमें ज्वाइनिंग कैसे होता है, इसमें क्वालिफिकेशन कितना होता है, इसमें एज लिमिट कितना मांगते हैं और इसमें सैलरी कितना मिलेगा, सीटीसी सैलरी कितना है, इन हैंड सैलरी कितना है। तो सारा कुछ प्रॉपर डिटेल्स में वीडियो बताने वाले हैं। तो इससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये कंपनी कहाँ पे है। ठीक है, तो ये सुजुकी मोटर गुजरात हंसलपुर बेचरा जी में प्लांट है। ठीक है, आपको अहमदाबाद से हंसलपुर बेचरा जी में आना पड़ेगा, यहीं पे आपको प्लांट है और इसमें अभी जॉब वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना रखा गया है। तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th प्लस ITI रखा गया है। 12th प्लस ITI है तो भी हो जाएगा। और यहाँ पे बात कर लेते हैं डिप्लोमा ग्रेजुएशन है तो भी हो जाएगा। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए 10th प्लस ITI। ठीक है, ITI कंपलसरी है। बहुत लोग को ये समझ में नहीं आता है तो मैं बता दे रहा हूँ कि ITI कंपलसरी है 10th के साथ में। 12th है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 10th है तो भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है। फ्रेशर भी कर सकते हैं, एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं और यहाँ पे मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि आपका एज लिमिट इसमें कितना रहना चाहिए। तो आपका एज लिमिट 18 साल से लेकर 28 साल के बीच में होना चाहिए। 1 साल या फिर 2 साल का छूट भी यहाँ पे दिया जाएगा आपको। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं इसका ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, और ऑनलाइन होगा तो कहाँ से होगा, ऑफलाइन होगा तो कहाँ से होगा। ठीक है, तो मैं ऑफलाइन का बता दे रहा हूँ। सबसे पहले जिसको भी ऑफलाइन करना होगा तो इसका ITI गवर्नमेंट कॉलेज में सभी जगह पे कैंपस लगता है, जैसे कि यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, अहमदाबाद, हर जगह पे ITI गवर्नमेंट कॉलेज में इसका कैंपस लगता है। वहां से जाओ, पार्टिसिपेट करो, वहां से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करो, इंटरव्यू दो, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होगा। ठीक है, ये है ऑफलाइन का। अब चलिए बात कर लेते हैं कि जिसको ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन करने के लिए मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करना, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आपको ज्वाइन हो जाना है ग्रुप में और ग्रुप में आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा। ठीक है, सेम आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा और आपको जाके वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद 1 वीक या फिर 2 वीक तक आपको वेट करना है। और जैसे ऑफलाइन में जैसे जाते हैं या फिर ऑनलाइन में जाते हैं तो सभी का सेम डेट मिलता है ज्वाइनिंग के लिए और मेडिकल टेस्ट के लिए। ठीक है, तो आपको एक डेट दिया जाएगा और आपको बुलाया जाएगा कंपनी की तरफ से कि आप आइए। ठीक है, आने के लिए बस से जा सकते हो या फिर ट्रेन से जा सकते हो। टिकट रख लेना, कंपनी पैसा रिटर्न कर देती है, आपका जितना भी पैसा लगा रहता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि आपको जाना है तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12th ITI का सर्टिफिकेट, ठीक है, पासपोर्ट साइज का फोटो और सभी डॉक्यूमेंट जितना भी आप लेकर जाओगे सभी 2 से 3 सेट में लेके जाना, क्योंकि 2-3 जगह जमा पे होते हैं तो वहाँ पे आपका लग जाएगा। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जैसे ही आप आओगे सबसे पहले आपका टेम्पोररी गेट पास बनेगा, यानी कि जब तक आपका ट्रेनिंग चलेगा तब तक आपका गेट पास बनेगा। ठीक है, एक टेम्पोररी गेट पास बनेगा। गेट पास बनने के बाद आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ पे आपका ट्रेनिंग चलता है। ट्रेनिंग कितने दिन चलेगा तो 10 से 12 दिन, किसी का 1 हफ्ता में ही खत्म हो जाता है। तो बैच के ऊपर रहता है कितना बैच है, उसके हिसाब से ट्रेनिंग चलता है। ठीक है, जैसे ही ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, मेडिकल टेस्ट वगैरह सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाता है। ज्वाइनिंग किट आपको क्या क्या दिया जाता है तो इस तरह से यूनिफॉर्म दिया जाएगा, सेफ्टी शूज दिया जाता है, सेफ्टी हेलमेट दिया जाता है, गेट पास दिया जाता है। ठीक है, और भी बहुत कुछ दिया जाता है जो कि आपको कंपनी में आने के बाद ही आपको मिलेगा। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि आपको रहने के लिए कंपनी की तरफ से क्या सुविधा दिया जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे कंपनी का हॉस्टल है। ठीक है, आपको हॉस्टल रहने के लिए मिलेगा। हॉस्टल का कोई चार्ज नहीं देना है, स्टार्टिंग में सैलरी से आपका कट जाएगा। ठीक है, अब जितना दिन में हॉस्टल में रहते हैं उसका कोई चार्ज नहीं देना रहता है। अब चलिए बात करते हैं कि हॉस्टल से आने जाने के लिए सुविधा क्या है। तो यहाँ पे देखो मैं बता दे रहा हूँ कि कंपनी का जैसे कि ऑटो से आ सकते हो या फिर साइकिल है तो साइकिल कंपनी से साइकिल ले सकते हो, ये सब मिलता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि कंपनी के अंदर आपको फूड कितने टाइम दिया जाता है। तो फूड मैं बता दे रहा हूँ कि 2 टाइम दिया जाता है। यहाँ पे सुबह में नाश्ता ब्रेकफास्ट वगैरह दिया जाता है, दोपहर में आपको लंच दिया जाता है, 2 टाइम टी लंच के लिए यहाँ पे ब्रेक होता है। और इतना कुछ आपको खाने पीने और रहने के लिए सुविधा दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको ड्यूटी कितने घंटा करना होता है। तो ड्यूटी यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, सुजुकी मोटर गुजरात हंसलपुर प्लांट में ड्यूटी आपको सिर्फ 8 घंटे करने हैं। 8 घंटे, और जो कि आप 45 मिनट, जैसे कि आपको 30 मिनट लंच कर दिया जाता है। ठीक है, और आपको 10 से 20 मिनट आपको दिया जाता है टी लंच के लिए, तो उसका भी यहाँ पे यानी कि 8 घंटे 45 मिनट आपको ड्यूटी करना होता है, जो कि आप 45 मिनट में लंच वगैरह करोगे और 8 घंटे आपको अलग से आपको ड्यूटी देना है। इस तरह से यहाँ पे काम होता है। ठीक है, अब चलिए ये बता देता हूँ कि यहाँ पे कितना शिफ्ट में होता है। तो शिफ्ट आपको तीनों शिफ्ट में काम होता है, जैसे कि सुबह में भी काम होता है, सुबह 7 बजे से 3 बजे तक, फिर 3 बजे से 11 बजे तक, 11 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट में। इस तरह से तीनों शिफ्ट होता है। आपका शिफ्ट चेंज होते रहेगा, जैसे कि इस वीक चल रहा है फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है, तो अगले शिफ्ट में चलेगा नाइट चलेगा या फिर सेकेंड शिफ्ट हो जाएगा।
6 दिन के बाद। इस तरह से शिफ्ट यहाँ पे चेंज होता रहता है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि भाई सुजुकी मोटर गुजरात हंसलपुर प्लांट बेचरा जी में जो अभी सैलरी कितना चल रहा है, ठीक है। पहले काफ़ी सैलरी अभी कम था, मतलब 24 के कुछ आसपास कुछ था, लेकिन अभी सैलरी इंक्रीज हो गया है। तो इंक्रीज हुआ है तो कितना सैलरी है, तो 26,675 रुपये पर मंथ आपको सीटीसी मिलने वाला है। और इस सैलरी सभी को मिलेगा, ठीक है। ये सीटीसी सैलरी है। और यहाँ पे पीएफ, पीएसआई, कैंटीन चार्ज, हॉस्टल चार्ज कट पीट के आपको कम मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही बताना था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।